नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूजा की जो सामग्रियां हैं, दान के लिए क्या क्या चीज़ें दान करें, अपने लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं और पति के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चढ़ानी चाहिए, कई ऐसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, नियम विधि है, सब जानेंगे। कौन सी एक चीज़ उस दिन ज़रूर मंगा लीजिएगा और ज़रूर दान कीजिएगा। कौन सा एक श्रृंगार, एक गहना आपको ज़रूर पहन कर जानी है। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूजा विधि भी मैं बताऊँगी, कैसे पूजा करनी है, कितने मान लीजिए कि पंखा ना मिले तो क्या जुगाड़ करें, और ऐपन कैसे बनता है, कई ऐसी बातें चलिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि वट सावित्री और सोमवती अमावस्या एक दिन ही पड़ा है, 30 मई को दिन है सोमवार। तो हम सबसे पहले स्नान ध्यान करके तैयार हो जाएंगे। एक साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए, कोरा है तो कोरा पहन लीजिए, या शादी का जोड़ा है, साफ़ है, ड्राई क्लीन करवाई हैं तो भी पहन सकती हैं। गहना कौन सा ज़रूर उस दिन पहन के जाइएगा, तो टीका। अगर रास्ते में पहन के नहीं जाती हैं, ज़माना बहुत बुरा है, तो आप अपने साथ लेकर टीका, मांग टीका ज़रूर लेकर जाइएगा, क्योंकि सुहाग का सबसे बड़ा चीज़ होता है टीका और बिछुआ, मंगलसूत्र, ये सब चीज़ें हम सुहागिन महिलाओं को ज़रूर पहननी चाहिए। ठीक है, तो टीका साथ में लेकर आपको जानी है। टीका हो गया, पैर में महावर लगा लीजिएगा, पायल वगैरह, बिछुआ वगैरह सब पहन लीजिएगा तभी जाइएगा। और चूड़ी वगैरह अच्छे से, मतलब पूरा अच्छे से श्रृंगार कर लेनी है। साथ में चादर लेके जाएंगे, अपने शादी का चादर ज़रूर लेकर जाइएगा। दूसरी चीज़ क्या है, सिंदूरा। उस दिन सिंदूरा से हम सिंदूर लगाएंगे, तो सिंदूरा लेकर आपको ज़रूर जानी है। और सिंदूरा से भगवान की पूजा नहीं करनी है, उसके लिए आपको क्या करनी है कि एक पैकेट पीला सिंदूर खरीद लीजिएगा। इसी सिंदूर को इस्तेमाल कीजिएगा पूजा में, और फिर इस पैकेट को बाद में पूजा हो जाने के बाद सिंदूरा में भर दीजिएगा। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है, फूल हो गया। और दान के लिए कौन सी एक चीज़ ज़रूर उस दिन दान करनी है, वो है जौ का ये बीज जो है, जो हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, इस जौ को हर सुहागिन महिलाएं ज़रूर दान करेंगी, क्योंकि जौ दान करने से हमें सोना दान करने का लाभ प्राप्त होता है। तो उस दिन जौ ज़रूर दान कीजिए। पूजा में देखिए, मैं गुलगुले वगैरह नहीं बनाई हूँ, ये जौ है, देख लीजिए। और तो मैं इसके लिए स्वीट भी, आप मिठाई भी ले सकते हैं पति को खिलाने के लिए, लड्डू, मिठाई, जो ही आपको मन करे। और ये 5 फल आप ले लीजिएगा। थोड़ा मैं जल्दी से बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। और ये पूजा के लिए चना चाहिए। ऐपन जो है चावल के आटा से बना है। गेहूँ और चावल किसी भी आटा को हल्दी में मिलाकर गाढ़ा सा घोल पेस्ट तैयार कर लीजिए। तिल का तेल ली हूँ। और ये है कपूर। और ये नया वस्त्र मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि एक सूट पीस में का देखिए बचा हुआ कतरन था, तो ये नया वस्त्र पेड़ पे चिपकाया जाता है बट वृक्ष के ऊपर, तो ये ली हूँ। और ये रक्षा सूत्र है, आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। इसकी जगह पे आप जो है कच्चा सूत भी ले सकते हैं, रील भी ले सकते हैं पीला रंग का। एक दीपक ले जानी है, उसमें बाती किसकी डालनी है, तो धागे की। रुई की बाती उस दिन मत जलाइएगा, प्रज्वलित मत कीजिएगा। ठीक है, पूजा सामग्री से संबंधित ये सब चीज़ें हैं। और ये क्या है, ये धूप बत्ती है, तो ये धूप बत्ती भी हम इसमें रख लेंगे। घंटी तो घर में हूँ इसीलिए लेकर बैठी हूँ। ठीक है, और ये एक लोटा जल, गंगा जल अगर है तो ज़रूर मिला लीजिए। अगली चीज़ क्या है कि हम दान क्या करेंगे ब्राह्मण को देने के लिए। तो देखिए, दान में अगर आपके पास साड़ी है कोई, तो साड़ी भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, बिंदी, सिंदूर, महावर, चूड़ी, ये लिपस्टिक, ये रबड़ बैंड वगैरह, दक्षिणा कुछ, और ये कंघी। ठीक है, इतना सब चीज़ें दान करनी है। और साथ में जौ मत भूलिएगा।
आप चाहे तो आटा भी दान कर सकते हैं, और भी फल फ्रूट तो दान करना ही है। जो चढ़ाएंगे वो ब्राह्मण को पंखा पर रख कर हम दान करते हैं और देते हैं। दान कैसे करेंगे वो भी मैं अभी करके आपको पूजा विधि भी बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग कहे थे कि दीदी एक बार प्रैक्टिकल आप करके दिखाइए तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब सजा के रख लीजिएगा एक रात, मतलब एक दिन पहले, तो और सही से आपका कार्य हो जाएगा। बहुत अधिक गहना गुड़िया पहन के बाहर ना जाए, ज्वेलरी वगैरह पहन के ना जाए। मुझे घर में करनी थी तो इसलिए मैं पहनी हूँ। टीका पास में रख कर लेकर जाइएगा। ये भी हो गया। अब अपने लिए क्या चढ़ाएंगे, तो देखिए सबसे पहले पति के लिए बता दूं तो पति के लिए देखिए रुमाल, अगर कलरफुल चढ़ाते हैं तो भी है, सफ़ेद अगर रुमाल या बनियान चढ़ाते हैं उसमें हल्दी लगा लीजिएगा, शुभ कर लीजिएगा। और ये शर्ट मैं चढ़ाऊंगी, आप चाहे तो इस जगह पे टी शर्ट ले सकते हैं या और भी चीज़ें अपने पति के लिए कोई भी चीज़ चढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं है तो एक रुमाल ज़रूर चढ़ाइए। अपने लिए देखिए मैं सूट पीस चढ़ाऊंगी, साड़ी भी आप ले सकते हैं, सूट पीस भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये सिंदूर हो गया, और ये श्रृंगार की चीज़ें हैं, देखिए थोड़ा दूर दूर है। ये महावर हो गया, ये रबड़ बैंड हो गया, ये नेल पॉलिश, ये बिंदी, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है, किसी को देनी नहीं है, ये हम खुद इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बट सावित्री पूजा में मतलब चढ़ाया हुआ चीज़ हम पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंदूर को सिंदूरा में डाल देते हैं, नया पैकेट सिंदूर का ले लीजिएगा। और ये चूड़ी हो गई, और ये सब सिंदूर बिंदी हो गया। अगली चीज़ क्या है, एक चीज़ आप ज़रूर उस दिन चढ़ाइएगा। श्रृंगार की चीज़ें तो चढ़ानी है, वस्त्र चढ़ानी है। मान लीजिए अगर साड़ी वस्त्र अगर आप न दान कर रही हैं न चढ़ा रही हैं तो कोई बात नहीं, बिंदी सिंदूर तो आप चढ़ा ही सकती हैं। लेकिन आपके पास कोरा अगर कोई साड़ी वगैरह पड़ा है तो आप ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। और साथ में आप चाहें तो देखिए बिछुआ, और कुछ चढ़ाए या ना चढ़ाए, अपने लिए इतना तो आप कर ही सकती हैं। सुहाग के लिए एक जोड़ी बिछुआ ज़रूर आप चढ़ाइएगा उस दिन। और मैं देखिए पायल भी चढ़ाऊंगी, नया पायल था मेरे पास, कहीं कभी ख़रीदी हूँ या कहीं से मिला है तो इसको मैं ज़रूर चढ़ाऊंगी, क्योंकि इसे मुझे पहनना है। जो चीज़ पहनेंगे वही चीज़ हम चढ़ाएँगे। तो ठीक है, पायल नहीं भी है तो बिछुआ ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। बिछुआ को सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो ये हो गया। और पंखा आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा हंसीएगा, मुझे भी पंखा मिला नहीं है, सच्चाई बता दे रही हूँ। तो देखिए मैं पंखा का जुगाड़ की हूँ। आप लोग रिक्वेस्ट किए थे दीदी बताइए क्या करें। अगर आप लोग को पंखा ना मिले तो ऐसे जुगाड़ करके बना लीजिएगा, ठीक है। हल्दी से इसको शुभ करके दिखाती हूँ नियम करके, लेकिन देखिए मैं कैसे जुगाड़ करके ये कार्डबोर्ड से बनाई हूँ। तो आप लोग ना मिले तो ज़रूर बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कैसे पति को झेले, बट वृक्ष को कैसे झेले, ऐसा पंखा तैयार कर लीजिएगा। नियम तो है बांस का पंखा, लेकिन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए इतना बड़ा आपको डाला सजा लेनी है, एक बड़ा सा डाला ले लीजिएगा। साड़ी कपड़ा का नियम नहीं है, लेकिन सुहाग की चीज़ें दान भी करनी है, अपने लिए भी चढ़ानी है, जो कि हम पूरे साल इस्तेमाल करेंगे। पति के लिए शर्ट टी शर्ट नहीं चढ़ा रही हैं तो रुमाल ज़रूर चढ़ाइएगा। और जौ का दान जरूर कीजिएगा। देखिए मैं कई बार रिपीट कर दी, ठीक है। वीडियो को सही से देखिएगा तभी समझ में आएगा हर चीज़। और सब कुछ इसमें सजा लीजिएगा, और जो कपड़ा है उसको एक बैग में रख लीजिएगा। सिंदूरा गोद में भी पकड़ कर लेकर जा सकती हैं, ठीक है। तो इसको मैं नहीं चढ़ाऊँगी, यहीं पास में ही रख देती हूँ। और 5 फल चाहिए। तो अब देख लीजिए पूजा कैसे करेंगे, पूजा विधि अब चलिए करके दिखाती हूँ। ये सब चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा साइड कर देती हूँ और आपको करके मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये ना बट वृक्ष मैं तोड़ कर लाई हूँ, टहनी। उस दिन मत तोड़िएगा, पहले से एक दिन पहले ही मंगा लीजिएगा, घर में रख लीजिएगा। अगर आपके घर के आसपास है तो वहीं जाके करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए पूजा में ना हम लोग कलश नहीं रखते हैं, कई घरों में कलश रखा जाता है, चना को निगल लिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग बस केवल बट वृक्ष के जो जड़ है उसी पर पूजा करते हैं, जो ही नियम विधि है। हम लोग कलश वगैरह नहीं रखते हैं। अगर आपके यहाँ रखा जाता है आम पल्लों के साथ कलश, तो आप ज़रूर कलश रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब पूजा करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ना सिर पे अगर दुपट्टा है आपके पास तो मतलब इसको ओढ़ लीजिए, नहीं है तो अपने साड़ी के पल्लू को ओढ़ लीजिएगा। तो पूजा से पहले ये अगर आपका है तो ज़रूर इसको ओढ़ लीजिए। और इसको हम सबसे पहले ओढ़ लेंगे, इसको ओढ़ के ही पूजा कीजिएगा। गजला है तो ज़रूर लगा लीजिएगा, आर्टिफिशियल भी चलेगा,
क्योंकि ये सब चीज़ें सुहाग की प्रतीक मानी जाती हैं, तो मैं ओढ़ लेती हूँ। आप लोग क्लिप वगैरह से दबा लीजिएगा। ये देखिए मेरा गिर रहा है। और फिर हम जल से पहले सींचेंगे, ठीक है। गंगा जल मिला हुआ जल है, तो हम यहाँ घर में थोड़ा सा कम ही डाल रहे हैं, आप अच्छे से सींचिएगा जल डाल के, ठीक है। देखिए गिर रहा है नीचे, गमला में नहीं रखी, ये टेढ़ा हो जा रहा था ना, बड़ा बड़ा टहनी आया था मेरे घर, इसीलिए। तो जल से सींच दिए, दोनों हाथ से जल से सींचनी है, तो दोनों हाथ से कर दीजिएगा। उसके आगे हमें क्या करनी है, तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। कलश आप लोग के यहाँ रखा जाता है, ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। तो जल से सींचने के बाद क्या करेंगे, ऐपन ना मतलब बट वृक्ष के जड़ पर, तो ये तो जड़ नहीं है, ये तो ऐसे मैं जुगाड़ से लगाई हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, मैं इसके पत्ते पर ही लगा देती हूँ, ठीक है। 5 या 7 जगह ऐसे ऐपन 5 उंगली से लगाया जाता है, तो ऐसे ऐपन लगा दीजिएगा। बट वृक्ष के जड़ पे लगानी है, पत्ता तो ऊपर रहता है, तो आप इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 5 6, एक और पत्ता 7 कर देती हूँ। 7 पत्ते पे लगा दी मैं। अब इसी के ऊपर हम सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर का इस प्रकार से पैकेट नया ले लीजिएगा, और बता चुकी हूँ आपको। और इस बचेगा तो सिंदूरा में इसको रख लिया जाता है। तो इस सिंदूर को, पैकेट को अच्छे से पहले, और अनामिका उंगली से, पूजा पाठ में ना कभी भी अनामिका उंगली से ही सिंदूर लगाते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए आप लोगों के लिए मैं आज ही वट सावित्री पूजा एडवांस में ही करके दिखा रही हूँ। तो 5 जगह हो गया। और इस प्रकार से हम चना भी, और चना का भी क्या नियम है, कई लोग चना को निगलते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं निगला जाता है। हम लोग बस प्रसाद लेकर आते हैं और वही। तो चना भी यहाँ नीचे भी थोड़ा सा, अगर आप चाहे तो चौक जैसा बना सकते हैं। ऐसे तो जड़ पे ही हम लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन आपको करके थोड़ा सा मैं चौक इसको बना देती हूँ, क्योंकि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। हल्दी से, ऐपन चावल से, आटा से, कोई भी चीज़ से आप बना सकते हैं। अच्छे दिशा के तरफ बैठिएगा, पूरब या उत्तर या पश्चिम के तरफ, दक्षिण दिशा ध्यान रख के बैठिएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। और यहाँ हम 2-4 चने चढ़ा देंगे। सबसे पहले हमें फूल चढ़ानी है। देखिए मैं चना चढ़ाई, और फूल चढ़ानी है बट वृक्ष के जड़ के ऊपर। जो ही फूल आपको मिल जाता है ज़रूर उस दिन चढ़ाइए। तो इस प्रकार से फूल चढ़ानी है। और फूल चढ़ाने के बाद हम क्या इसको करेंगे कि ये मिठाई जो है ना, मैं मिठाई प्लेट में भी निकाल के इसको रख के आपको दिखाती हूँ। आप इस प्रकार से बतासे भी चढ़ा सकते हैं, 2-4 बतासे भी चढ़ा सकते हैं। गुलगुले और पूड़ी बनाएंगे तो उस दिन बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे। आज मैं नहीं बनाई हूँ, उस दिन बना के चढ़ाऊँगी। तो देखिए इसमें जो मिठाई है, यही हम अपने पति को खिलाएंगे। तो इसमें आप जो ही मिठाई है, जो ही पकवान है, आराम से चढ़ा सकती हूँ। देखिए मैं रसगुल्ला है, इसको डायरेक्ट यहीं रख देती हूँ, लेकिन प्लास्टिक में नहीं चढ़ाऊँगी, इसको निकाल के चढ़ाती हूँ, ठीक है। मिठाई हो गया। और चना को भी प्रसाद में रख लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम अपने पति को देते हैं, मतलब प्रसाद स्वरूप उनको खिलाया जाता है। और ये है बट वृक्ष पर ना हम ऐपन के सहारे, जैसे इसमें ऐपन लगा देंगे अच्छे से, और ऐपन के सहारे इस वस्त्र को ना जड़ पर, जब आप पेड़ पर कीजिएगा या टहनी पर भी कीजिएगा, तो ये जड़ पर इसको चिपका देंगे। ऐसे करके चिपका देंगे बट वृक्ष के ऊपर। इस ऐपन के सहारे इसको चिपका देनी है, क्योंकि ये उखड़ जाएगा। तो इसको चिपका दीजिए, देखें। और ये चिपक गया। इसके ऊपर भी, क्योंकि वस्त्र स्वरूप ना हम बट वृक्ष, बट देवता को ये हम चढ़ा देंगे। और ये आपको जड़ के, मान लीजिए ये जड़ है, ठीक है। जड़ के ऊपर आप ऐपन से सावित्री हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सावित्री की प्रतिमा बनाएंगे। तो मान लीजिए सावित्री की प्रतिमा एक छोटा सा हम यहाँ गोल सिर सब अपने आइडिया से बना लीजिएगा। आप लोग पूछेंगे कि दीदी कैसे बनाए, तो मान लीजिए ये सिर हो गया, फिर इसी में पैर, ये शरीर जैसा कुछ बना दीजिए, फिर इसमें पैर एक छोटा सा, मतलब देखिए अच्छे से बन भी नहीं पा रहा, और इसे पैर बना दीजिए। एक लगे कि हाँ कुछ आदमी है, इंसान जैसा थोड़ा सा बना दीजिए। तो प्रतिमा हो गई किसकी? सावित्री की। और सावित्री को हम सिंदूर लगाएंगे। जितनी बार
परिक्रमा करके आएंगे और सावित्री को हम सिंदूर लगाएंगे, उतनी बार अपने मांग में भी हम सिंदूर भरेंगे। तो हम सावित्री को सिंदूर भी लगा देते हैं। सावित्री की प्रतिमा जरूर जड़ पर बना लीजिएगा, मतलब पेड़ के ऊपर। अगर घर में भी करती हैं तो ऐसे सिंदूर लगा दिए, ठीक है, क्योंकि उस दिन सावित्री की प्रतिमा बनाते हैं। देखिए फल जो है, फल कैसे चढ़ाएंगे आपको करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। देखिए फल जो है 2-4 फल आप अपने लिए, मतलब हस्बैंड के लिए 2-4 चढ़ा सकती हैं। और बाकी जो फल है हम कैसे दान करेंगे, पंखे के ऊपर हमें दान करनी है और 2 पंखा हमें चढ़ानी है। तो मान लीजिए ये एक पंखा है, अपने पति के लिए चढ़ाएंगे, तो पति के लिए भी जो पंखा चढ़ाएंगे इसके ऊपर भी एपन से हम 7 जगह या 5 जगह इस पर ये एपन लगा दिया जाता है। 6 हो गया और 7, ठीक है। तो ये हस्बैंड को ले जाकर हमें मतलब झेलनी है, उनको हवा करनी है। तो ये हस्बैंड के लिए हो गया। दूसरे पंखा पे भी हम 7 पत्ता सजाएंगे। क्या सजाएंगे? 7 पत्ता, और इसके ऊपर हम एपन लगाएंगे। इस पे भी 7 पत्ता है, या तो आप पत्ते पे भी लगा सकते हैं, लेकिन पत्ते पर फल सजाना है तो हम पंखे के ऊपर ही 7, 5 उंगली से आप ऐसे छापा दे दीजिएगा। 6, 4 हो गया, 5, 6 और 7, ठीक है। 7 हो गया ना, 5 उंगली से थाप दे देंगे ऐसे। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे? पत्ता सजाएंगे। 1 पत्ता, 2 पत्ता। देखिए अभी आप लोग को हर चीज़ समझ में आ रही होगी मेरी बातें, ठीक है ना। अभी आप लोग भूलिएगा मत। 3, 1 4, 1 5, 6, ठीक है, 6 हो गया और 7 पत्ते जो हैं हमें चढ़ाने हैं, ठीक है। 7 पत्ते और सिंदूर लगाने हैं। जितने हमने थाप मारे हैं इन सभी पर हम सिंदूर से पहले तिलक करेंगे, सभी के ऊपर। देखिए ऐसे हम सिंदूर से, जितने हमने हाथों से थाप लगाया है इसके ऊपर हम सिंदूर से करेंगे। पूरा अच्छे से आप लोग को अब समझ में आ रही होंगी सारी बातें। और ये अपने पति के लिए भी जो लगाए हैं, मतलब पंखा है, उसके ऊपर भी सिंदूर आप लोग कर सकते हैं। हो गया, अच्छे से थाप लगा दिए, पत्ता भी सज गया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? चना सजाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा सभी पत्तों के ऊपर चना, फल, जो ही आप फल ले गई हैं, ऋतु फल आप चढ़ा सकती हैं। 7 पत्ते हैं, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है। इसको हटा दीजिए, 7 हो गया। और इसको मैं नीचे रख के दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो पंखा हमारा है ना बड़ा कमज़ोर है, क्योंकि गिर सकता है इसके ऊपर हर चीज़। तो हम अच्छे से इसके ऊपर सब कुछ रख लेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर हम फल चढ़ाएंगे। पहले देखिए ऋतु फल जो आप 5 प्रकार के ले गए हैं, इसी पत्ते के ऊपर रखकर दान किया जाता है। पंखे के ऊपर, बांस का पंखा नहीं मिले तो ऐसा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलेगा तो उसके लिए तो कोई उपाय ही नहीं है। लीची हो गया, अंगूर हो गया, जो ही आपके पास है ये ब्राह्मण को दिया जाता है। आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी इसको क्या करें, तो ये सब चीज़ें जो पंखे के ऊपर हम रख कर दान करते हैं ये हम ब्राह्मण को देते हैं, जो कि हमें अगले जन्म में मिलता है, ठीक है ना। दान की हुई हर चीज़ें हमें अगले जन्म मिलता है। और जो यहाँ हम चढ़ाएंगे ये प्रसाद के रूप में थाली में चढ़ाएं या आप जड़ के पास चढ़ा दीजिए, तो ये सब चीज़ें हम घर ले जाएंगे और हम खुद खाएंगे और अपने पति को खिलाएंगे, ठीक है। और उनका चरण स्पर्श करेंगे, थाली में पैर धोएंगे, तिलक लगाएंगे। ये सब बातें मैं आपको समझा चुकी हूँ। और ये सभी चीज़ें हम यहाँ चढ़ा देते हैं, बट वृक्ष के जड़ के पास चढ़ा देते हैं। अगर जो वहाँ नहीं किया है, कोई साथ में गया, तो उनको खोइछा में भी ये सब फल उठाकर दिया जाता है, खोइछा में भी प्रसाद दिया जाता है। तो ये हो गई दान की चीज़ें, वहीं हम दान कर देंगे। और ये जो साड़ी मैं दिखा चुकी हूँ, ये सब चीज़ें, ये दान वाली चीज़ें। साड़ी देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी साड़ी दान करेंगे,
अगर आपको दान देना है, आपके पास नई साड़ी है तो ज़रूर दीजिए। और ये जौ मत भूलिएगा, इन सभी चीज़ों के साथ जौ ज़रूर दान कीजिएगा। मैं पॉलीथीन में ही रखी हूँ, आप चाहे तो किसी भी पॉलीथीन पेपर कोई भी चीज़ में दान कर सकते हैं। और ये कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा, 21 भी दे सकते हैं और 11 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ये हो गई दान की चीज़ें, ये हो गई हमारे प्रसाद वाली चीज़ें। और ये सावित्री हो गई, ये कपड़ा मतलब हम सावित्री को वस्त्र दे दिए और ये इसके ऊपर सब कर दिए। अभी आप लोग को सब बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम दीपक जलाएंगे, पूजा तो कर लिए, अब दीपक दिखाएंगे। दीपक आप और थोड़ा पहले भी जला सकती हैं, क्योंकि देखिए मेरा थोड़ा सा देरी हो गया। दीपक पहले भी जला कर रख सकती हैं। भीड़ भाड़ में ना दीपक वहाँ जला कर रखने में भी डर लगता है, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है वट वृक्ष के पास। और महिलाएं लगता है किसी के साड़ी में कपड़े में कुछ जले ना लगे ना, तो थोड़ा बचा कर दीपक जलाइएगा, ठीक है। तो देखिए हम दीपक भी जला देते हैं। आप चाहे अगर घर में कर रही हैं तो आप दीपक और भी पहले जला कर रख सकती हैं। तिल का जलाइएगा, ठीक है। बट सावित्री पूजा में तिल के तेल का या घी का दीपक जलाते हैं, लेकिन अमावस्या तिथि पर आप चाहे तो सरसों तेल भी जला सकते हैं। तो यहाँ पे हम धूप बत्ती भी जला के रख देंगे, थोड़ा सावधानी से जलाइएगा, घर में तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम 5 बार या 7 बार दीपक भी दिखा देंगे। और मन में आपको बोलना है, आप लोग बोलते हैं कि दीदी परिक्रमा में कौन सा मंत्र बोले, तो बोलना है तो वो भी बता देती हूँ। ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः। ये बातें, ये मंत्र बोलते हुए आपको परिक्रमा घूमनी है, ठीक है। परिक्रमा 7 बार, 11 बार, 21 बार दे सकते हैं। धागा को तोड़नी नहीं है, धागा जब समाप्त हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं फंसा दीजिएगा, तोड़िएगा मत। और आरती करके या कपूर से भी आरती कर सकते हैं, अगर समय है तो, धक्का मुक्की भीड़ नहीं है तो। या दीपक भी आप दिखाकर एक कपूर अलग से जला सकती हैं दीपक। तो दीपक भी जल रहा है और हम कपूर भी साथ में जला देंगे। तो कपूर जलाने वाला लेकर नहीं आई हूँ, तो इसको भी साथ में इसके ऊपर जला देती हूँ और हम आरती कर देंगे। लेकिन अभी सब कुछ पहले जला लूँ नहीं, तो अपनी भी जो चीज़ें हैं हम वट वृक्ष से ऐसे जैसे ना छुआ के टच करा के और हम इसके बगल में रख देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और ये हस्बैंड के लिए जो चीज़ें हैं, इसमें भी 2-4 चना डाल के थोड़ा सा एपन लगा देंगे। और ये हस्बैंड के लिए भी ये सभी चीज़ें हम चढ़ा देंगे, ठीक है। ये पति के लिए है और वो हमारे लिए है। तो इस पे भी थोड़ा सा एपन ज़रूर लगा दीजिएगा, हर चीज़ पर थोड़ा सा शुभ कर दीजिएगा और 2-4 चना डाल दीजिएगा। हो गया, तो ये भी हो गया। थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। और ये पंखा है ना, पंखा को हम क्या करेंगे कि वट वृक्ष को पहले हवा देंगे, इनको हवा दे देंगे। और हवा देने के बाद यही पंखा लाकर हम अपने पति को हवा देंगे। तो ये वट वृक्ष के ऊपर आपको थोड़ा सा पंखा झेल देनी है, ऐसे इनको हवा दे देनी है, ऐसे करके। जुगाड़ वाला पंखा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी ज़रूर बना लीजिएगा ऐसा जुगाड़ वाला पंखा, मिल जाए तो ख़रीद लीजिएगा बांस का। तो ये हो गया। अब चलिए हम भांवर दे के, और आप लोग पूछते हैं कि दीदी सिंदूरा से सिंदूर कब लगाएं, चलिए वो भी बता दूं। तो सभी पूजा होने के बाद आप क्या करें, वहाँ खोल के अपने सिंदूरा को, अगर कोई है तो उनसे लगवा लीजिए, अगर नहीं है तो आप खुद से भी लगा सकते हैं या घर से भी लगा कर जा सकती हैं। तो देखिए सिंदूरा को कैसे खोलते हैं, गोद में लेकर खोलिए। ये भी मेरा भी उसी तरह बैठा हुआ है, आप लोग कहते हैं कि खुलता नहीं है। सिंदूरा को ऐसे अपने गोद में पकड़ के खोलिएगा। तो अगर कोई है तो उनसे सिंदूर लगवाइए, अगर नहीं है तो वहीं पर अपना नाक से सिंदूर थोड़ा सा लगा लीजिए, नियम कर लीजिए। देखिए मैं करके दिखा देती हूँ। तो देखिए अपने हाथों से भी हम सिंदूर को अच्छे से थोड़ा सा भर लीजिए। अभी तो मिरर नहीं है तो हम ऐसे नियम से कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन सिंदूरा से सिंदूर ज़रूर लगानी है। तो या तो आप घर में जाकर लगा लीजिए या खुद वहाँ भी उस स्थान पर भी लगा सकते हैं सिंदूर। और इसको पूरा अलग मत कीजिएगा, इसमें सटा के ही रखिएगा। तो इसको हम नीचे ज़मीन पे रख के थोड़ा सा पहले बैठा देते हैं चारों तरफ से, और उसके बाद फिर इसको हम बांध देंगे। सिंदूरा ज़रूर लेकर उस स्थान पर जाइएगा, मतलब सिंदूरा, हर जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है।
तो आप इस प्रकार से इसको बांध लीजिएगा। ये भी हो गया। अब चलिए हम मतलब परिक्रमा करके आपको दिखा देते हैं कि हमें परिक्रमा कैसे लगानी है। तो बांधनी नहीं है। आप लोग कहते हैं, कई लोग जनेऊ भी चढ़ाते हैं। हम लोग जनेऊ अगर आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं, हम लोग नहीं चढ़ाते। हर घर के नियम अलग है, पूजा पाठ करते। तो सबसे पहले ऐपन इसमें लगाएंगे। थोड़ा सा ऐपन के सहारे इसको हम बट वृक्ष में चिपका देंगे। मान लीजिए ये बट वृक्ष है, ठीक है। थोड़ा दिक्कत थोड़ा आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे चिपका देंगे, बांधना नहीं है। और देखिए, और एक चीज़ आपको, आप लोग कहते हैं कि दीदी परिक्रमा कैसे करें, तो आपको मैं करके दिखाती हूँ। ये यहाँ का देखिए हर चीज़ हो गया है, हर सामग्री में चढ़ा दी हूँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए, दान वाली चीज़ें। अब लास्ट में परिक्रमा करूँगी तो इसको पहले यहाँ चिपका दूँगी, थोड़ा सा फंसा देनी है ऐपन की सहायता से, ठीक है। तो ये फंस गया। अभी खड़ा होके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसको हम सबसे पहले यहाँ चिपका लेंगे, फंसा लेंगे, मतलब कहीं से ये खुले ना। टहनी में या जड़ में चिपका लीजिए, बांधिएगा मत। और आप लोग बोलते हैं कि परिक्रमा दीदी इधर से गलत है, उधर से गलत है। तो देखिए, आप कैसे करते हैं वो चीज़ मैं नहीं जानती, हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है। ये निकल जा रहा है। तो बता दूं कि जब पूरब के तरफ अपना फेस करके आप खड़ा होइएगा, पूरब के तरफ, मान लीजिए ये पूरब है, मैं पूरब के तरफ खड़ा हो रही हूँ, तो हमें मुड़ते समय, परिक्रमा लगाते समय ध्यान क्या रखनी है कि जब हम मुड़ें तो हमारा जो फेस है, जब टर्न कर रहे हैं तो वो उत्तर के तरफ जाए। पूरब के तरफ खड़ी हूँ तो उत्तर के तरफ से हमें परिक्रमा लगानी है। मेरा जो नियम है वो मैं बता रही हूँ, आप लोग का जो मर्जी है, मतलब जैसे आप लोग को सही लगता है। मैं किसी को कैसे रोक सकती हूँ, सबके यहाँ नियम पूजा पाठ सब अलग है। तो उत्तर के तरफ हम लोग मुड़ते हैं, पूरब के तरफ खड़ा होनी है, अपने फेस को रखनी है और उत्तर के तरफ शुरू करनी है। तो हम देखिए उत्तर के तरफ से परिक्रमा लगाना शुरू करते हैं। 7 बार लगाएंगे और हाथ में सिंदूर ले लेंगे, हाथ में ये सिंदूर ले लेंगे, चना ले लेंगे, थोड़ा सा मुट्ठी में चना ले लेंगे, ठीक है। और शुरू करते हैं परिक्रमा लगाना। अभी लेके हम चलते हैं, हाथ में चना लिए हैं, सिंदूर लिए हैं, ये चीज़ क्योंकि 7 बार करेंगे, 7 चना चढ़ाएंगे और सिंदूर सावित्री माता को लगाएंगे और वही हाथ अपने मांग में उंगली को हम लगा लेंगे। तो ऐसे करके हम भावर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे चलनी है। कच्चा सूत्र मिले तो कच्चा सूत्र, रक्षा सूत्र मिले तो रक्षा सूत्र। और यहाँ एक भावर हमारा कंप्लीट हुआ तो हम अनामिका उंगली से सिंदूर लगाएंगे माथा को, और लगाकर यही सिंदूर अपने मांग में हम भर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक। दूसरा कैसे करेंगे, और धागा को ना जोड़नी नहीं है, तो ये हो गया एक। और दूसरा फिर चलेंगे हम, दूसरा ऐसे धीरे 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 लपेटेंगे, धीरे धीरे। तो ये हो गया हमारा दूसरा फेरी। तो दूसरे फेरी में फिर हम रुक जाएंगे, फिर सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर लगाते रहेंगे और एक एक चना रखते जाएंगे, एक एक चना चढ़ाते जाएंगे। तो 2 चना चढ़ा दी है और फिर तीसरा चलेंगे, तीसरा फेरी देंगे और ये सिंदूर अपने मांग में लगाएंगे के मांग से। तो ये तीसरी बार। ऐसे करके हमें 7 बार देनी है। देखिए मैं इसीलिए वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसीलिए आपको 3-4 बार ही करके दिखा रही हूँ। और ऐसे धागा को तोड़नी नहीं है, जितना धागा है अगर 7 आपका कंप्लीट हो गया, इसी में लपेट के छोड़ दीजिए, उसको तोड़िएगा मत, ठीक है। और फिर सिंदूर लगाएंगे 7वीं बार भी, और लगाकर और इस सिंदूर को अपने मांग में सजा लेंगे। और जो चना है 7 बार इसको चढ़ा के यहीं छोड़ देंगे, आते समय हम फिर उठा के ले आएंगे। और इस सिंदूर को सिंदूरा में भर दीजिएगा। देखिए मैं फिर एक बार आपको समझा दे रही हूँ। और वहाँ भी सुहागिनों के नाक से सिंदूर एक दूसरे को हम लगाते हैं। तो ये हो गया और सभी पूजा पाठ संपन्न हो गया। और लास्ट में हम नमस्कार करेंगे अच्छे से, एकदम माता को अच्छे से। अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत हम लोग हर साल रखें। जय माँ, हे सावित्री माँ, जय बट। कौन सा मंत्र बोलना है आपको बता दी मैं। ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हमें पूजा करनी है। और इनके मांग से लास्ट में हम सिंदूर अपने नाक से लेके मांग तक, इसमें से लेके जड़ में से, और पूरा हम अच्छे से सिंदूर को भर लेंगे,
ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग वट सावित्री पूजा कीजिएगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से और नियम विधि से आप लोग का पूजा जरूर संपन्न होगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।